हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबको एक नए वीडियो लेक्चर में मैथ दर्शन चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। उस सीरीज का ये चौथा वीडियो लेक्चर है। अगर आप पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर अन्य वीडियो जो आप सबके लिए हमने प्रोवाइड कराया है उसको भी आप निश्चित तौर पर जरूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये 15 से 16 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बात तो है कि आपके एग्जाम में जो हम क्वेश्चन बताएंगे हूबहू नहीं आएगा, लेकिन जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावे अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं, साथ में अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, तो भी इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज के जोरदार सेशन को, आज की मजेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है। टोटल 40 स्टूडेंट है, औसत उम्र दिया है 16 साल। यदि उनमें से 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष और 15 विद्यार्थियों की 16.2/3 वर्ष हो तो 40वें विद्यार्थी की आयु बताइए। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो टोटल हो जाएगा 40 गुणे कितना 16, क्योंकि योगफल कैसे निकालते हैं तो औसत में संख्या से गुणा करके। औसत आपका 16 है, स्टूडेंट कितने हैं 40, तो 40 विद्यार्थियों के टोटल उम्र हो जाएगा 40 गुणे 16। ये हमने 40 का निकाल दिया। अब फिर आपसे ये बोला है कि 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15.5 दिया है, तो स्टूडेंट हो गए 24, इनका औसत 15.5 है। 15.5 का मतलब होता है 31/2। तो फिर से अगर हम औसत में संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल उम्र हो जाएगा, और वो भी कितने विद्यार्थियों का, तो 24 का। क्लियर। अब आगे बोला है कि बाकी 15 का जो औसत उम्र है वो 16.2/3 है, तो 15 का टोटल निकालेंगे तो 15 गुणे 16.2/3, 16.2 क्या हो गया 3। अगर देखिए, अगर हम ये हो गया 24 विद्यार्थियों का और ये हो गया 15 विद्यार्थियों का, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 24 15 39। ये कितने हैं 40 विद्यार्थियों का टोटल उम्र है। तो इस 40 में से 39 विद्यार्थियों की उम्र को घटा देंगे तो एक विद्यार्थी का उम्र बच जाएगा, और वो कौन सा विद्यार्थी होगा, तो वो हो जाएगा 40वां। कौन सा होगा, 40वां विद्यार्थी हो जाएगा। वही आपसे पूछा है, तो केवल इसको हल कर देना है। आप हल कीजिएगा तो 16 चौका 64 मतलब 640, माइनस काटेंगे तो ये 12 बार में, फिर आप यहां से गुणा करते हैं तो 12, 2 आ गया, 12 3 36 और ये 37, प्लस में कितना हो गया 16 3 48 और 2 कितना 50। ये 50/3 मतलब कि 15 गुणे 50/3 होना है। 3 से कटेगा ये 5 बार में, तो 15, 5 बार कट गया तो 5 25 25, 250 हो जाएगा। तो टोटल 5 या 2 कितना हो जाएगा, 3 या 2 5 हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 620, 620 या 2 22, तो 640 माइनस 622 घटाएं कितना आ जाएगा 18 वर्ष। कितना हो गया 18 वर्ष। तो 40वां जो स्टूडेंट है, 40वां जो विद्यार्थी है वो 18 साल का है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 साल के। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्लियर। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा सवाल, कह रहे किसी ठेकेदार को ए और बी 2 ऑर्डर मिले, उनमें से एक ए पर उसने 25,000 रुपये खर्च किया और 30,500 रुपये का बिल बनाया। दूसरे बी पर उसने 20% का लाभ रखते हुए बिल बनाया। उन दोनों में से ज्यादा फायदा किस ऑर्डर पर होगा। तो देखिए एकदम आसान सवाल है। देखिए पहला जो वस्तु है अगर हम उसकी बात करें तो उस वस्तु पर अगर लागत की बात करें, जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने लगाया कितना 25,000, लेकिन उसको सेल कितने में किया है
तो सेल क्या है 30,500 रुपया में, लगाया 25,000, जबकि सेल किया है 30,500 रुपया में। सेल करने का मतलब क्या हुआ कि बिल बनाई इतने रुपए में, जबकि उसने खर्च किया कितने रुपया 25,000, तो फायदा इस पर कितना कमाएगा वो, तो फायदा कमाएगा 5,500 रुपया। तो अगर हम वस्तु ए पर प्रतिशत लाभ की अगर हम बात करें वस्तु ए पर, तो उसका फायदा हो जाएगा 25,000 और ये 30,500 का अंतर कितने का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5,500 रुपया, और लागत कितना है 25,000 रुपया है, गुणे 100 करेंगे तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा। काटेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 25 25, या फिर आप 25 से कम 25 कर दीजिए, आप 25 दूना 50, आप फिर 25 दूना 50, इनके टोटल उसको फायदा वस्तु ए पर कितना हो रहा है 22%, जबकि जो दूसरा वस्तु है बी उस पर सीधे तौर पर कितने का फायदा मिल रहा है 20%। तो अगर हम ज्यादा फायदा की बात करें कि ज्यादा फायदा उसको किस वस्तु पर होने वाला है, तो ज्यादा प्रॉफिट किस पर होगा, ए पर होगा, और वही आपसे पूछा है कि ज्यादा उसको प्रॉफिट किस पर होगा, तो ए पर हो जाएगा, और ए किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम आसान सा सवाल है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था कि उन दोनों में से ज्यादा फायदा किस ऑर्डर पर होगा, तो बी पर देखो 20% का सीधे फायदा है, ए पर कितने का है 22% का, तो ज्यादा किस पर हो गया, इस पर ए पर हो गया, ए किस ऑप्शन में है तो बी में, तो बी आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि 9 टू पावर x प्लस क्या है 2, और फिर आगे 240 प्लस 9 टू पावर x ऐसा आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है कि 8x का होल पावर कितना है, x का मान आप बताइए क्या होगा। आइए देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 9 की पावर x गुणे 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 9 टू पावर x बराबर 240। क्लियर, दोनों में कॉमन क्या है तो 9 टू पावर x, अब बचेगा क्या 9 की पावर 2, और यहां से क्या बचेगा 1, तो 9 की पावर 2 कितना हो गया 81 ना हो गया, माइनस क्या 1, यहां से निकल गया तो 1 बच जाएगा, और बराबर में 240, तो घटाएंगे तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, घटाने पे कितना आएगा 80, और 80 से काटेंगे इसको, कटेगा 3 बार में, कितने बार में 3 बार में। अब इसको लिखना चाहे तो क्या इसको हम लोग 3 का स्क्वायर का होल पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 का स्क्वायर फिर 9 आ जाएगा, x है तो x, और बराबर में 3 की पावर कितना 1। अब ये क्या हो जाएगा तो 3 की पावर ये 2x बराबर है 3 की पावर 1, बेस बराबर है तो पावर क्या इक्वल, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2x बराबर क्या 1, इसलिए x बराबर 1 बाई क्या 2। क्लियर, x का मान कितना आ गया 1 बाई 2। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 8x का होल पावर x क्या होगा, तो 8 हो गया, x का मान 1 बाई 2 निकाल चुके हैं, और फिर पावर में x से तो फिर आपका 1 बाई 2 हो गया, तो 2 से काटेंगे 4 बार में, तो 4 का पावर 1 बाई 2 का मतलब हो गया कि 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना आता है 2, आपका आंसर क्या हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 2 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बोर्ड पर दिखेगा। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी के 3 माध्यक ADB और CF एक दूसरे को G पर काटते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज CGE का क्षेत्रफल कितना होगा। आसान सवाल देखिएगा, त्रिभुज एबीसी, ऐसे हमने कोई त्रिभुज बना दिया, इसका नाम हम एबीसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रख दिए। माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका ऐसे आपसे बोला है कि जी पर काटते हैं। ठीक है, जी पर काटते हैं, तो देखो जब त्रिभुज के तीनों माध्यिका आप खींचिएगा तो पूरा जो ट्रायंगल है 6 पार्ट में डिवाइड होता है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, और ये जो 6 पार्ट हैं इनका एरिया आपस में बराबर होता है, आपस में क्या होता है बराबर। अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी क्या होगा 1। तो पूरे वाले का क्षेत्रफल, पूरे अगर हम त्रिभुज की बात करें तो पूरा त्रिभुज कैसे बनेगा, जब 6 पार्ट में मिला देंगे
तो पूरे जो ट्रेंगल है, पूरे ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल एबीसी का जो एरिया हो जाएगा 6 हो जाएगा। कब? तो जब आप प्रत्येक छोटे भाग को, जो 6 पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें से प्रत्येक छोटे भाग का एरिया 1 लेंगे तो पूरे ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। यानी अगर हम इस छोटे वाले ट्रेंगल, जो छोटे छोटे ट्रेंगल दिख रहे हैं, बन रहे हैं यहां पर, उसकी तुलना अगर हम पूरे त्रिभुज से करते हैं तो ये छठा भाग होगा। क्या होगा? छठा भाग होगा इसका एरिया। किसके कंपैरिजन में? तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के कंपैरिजन में होगा। बात क्लियर? सवाल के हिसाब से अगर हम बात करें तो त्रिभुज एबीसी का मान दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 36, और ऐसे अगर हम देखें तो 6 यूनिट हो रहा है, तो 6 का मान 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 का मान निकालेंगे तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 6, काटेंगे कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 मतलब क्या हो गया? तो इसमें से प्रत्येक छोटा पार्ट, प्रत्येक जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है उसका एरिया हो गया। क्लियर? और आपसे पूछा क्या है? तो देखो जो ये माध्यक है इसका नाम एडी है, और ये आपका बी है, और ये आपका सीएफ है। तो आपसे पूछा ये है कि त्रिभुज सीजीई, तो देखो ये जी है, जी सीजीई मतलब इसका एरिया निकालने के लिए आपसे कहा है। तो ये 1 है, 1 पर कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है, अर्थात इसका एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चौथा क्वेश्चन था आपका। अब देखिएगा 5वां सवाल, ये भी आपको ज्योमेट्री का सवाल है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा के छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक वृत्त है और ये उसका सेंटर हो गया। इसकी जीवा की लंबाई उतनी है जितनी कि इसकी त्रिज्या की लंबाई है। यानी अगर ये आर है तो भी क्या होगी? आर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो ये आपका होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि अगर हम एंगल की बात करें तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। क्लियर? जीवा के छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो ये जीवा हो गया, एक छोर ये हो गया, एक छोर ये हो गया। हम इस छोर को पकड़ लेते हैं। तो जीवा के इस छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। क्लियर? स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितने अंश का होगा? अंश मतलब डिग्री। देखो ये स्पर्श रेखा और ये आपकी क्या है? जीवा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो देखो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ये जो है अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब क्या होगा? कि 90 से ज्यादा होगा, और ये क्या होगा? तो 90 से कम होगा। बात क्लियर? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सब आपको न्यून कोण दिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये एंगल निकालना है, ये हमको एंगल निकाल देना है। तो आप समझो एक बात और कि ये हो गया स्पर्श रेखा और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? तो ये पूरा एंगल 90 का हो जाएगा। कितने का होगा? 90 का। ये कितना है? 60। तो देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक के 90 और 60 कितना? तो 90 और 60 150 हो गया। और देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा एक क्या? एक रेखा है ना, और किसी रेखा के एक साइड के कोण कितने होते हैं? 180। जबकि ये पूरा कितने हैं? तो 150। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 150। 180 माइनस कितना होगा? 150 घटाएं कितना आएगा? 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का होने वाला है। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, वही आपसे पूछा है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। बात क्लियर? आपका आंसर कितना हो गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? अब देखिए छठा सवाल क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में कह रहा है कि पाई साइन थीटा बराबर 1 है। पाई साइन थीटा बराबर 1 है, और फिर बोला है कि पाई कॉस थीटा बराबर भी 1 है। तो आपसे पूछा क्या गया? तो आपसे पूछा है कि रूट थ्री tan 2/3 थीटा, 2/3 थीटा और प्लस में क्या? 1। इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा? इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा? एकदम आसान सा सवाल। देखिए
ये आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। अगर आप इसमें इससे भाग कर दें तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या कॉस थीटा, और एक में एक से भाग करेंगे एक आएगा। तो ये तो होना है आपका टेन थीटा, और ये का क्या, अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। आपसे ये पूछा तो अगर हम यहां पे अब क्या कर दें, थीटा का मान पुट कर दें, तो थीटा का मान कितना 45, तो ये √3 tan, और ये 45 जब यहां पर रखिएगा, थीटा के बदले में अगर आप यहां पे 45 रखते हैं तो 3 से कटेगा 15 बार में, क्योंकि थीटा का मान हमने 45 निकाल दिया, तो 15 दूना 30 कितना हो जाएगा 30, तो tan 30 हो गया। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 प्लस में क्या है 1, तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 2। बात क्लियर, इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था 6, छठा सवाल था आज का। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए आज के 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 7 7वां सवाल कह रहा है कि 20% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है कि 20 का जो डिफरेंस है वो 93 रुपया है, तो राशि कितनी है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम रेट की बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से रेट की बात करें तो रेट आपका 10% ये पर एनम है, प्रतिवर्ष 10% प्रति वर्ष आपका ब्याज का दर है। क्लियर, और सीआई और एसआई का अंतर दिया है 93 रुपया 3 साल का। राशि आपसे पूछा गया है क्या होगी, धन आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम एसआई परसेंटेज की बात करें, 3 साल के एसआई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आर इंटू क्या टी, तो रेट आपका 10% है और समय 3 साल है, तो आपका टोटल एसआई कितना बनेगा 30%। क्लियर, 3 साल का सीआई परसेंटेज अगर आप निकालते हैं 10% के रेट से, तो वो आपको याद रखिएगा होता है 33.1%। कितना होता है 33.1% होता है। क्लियर, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें अंतर, तो अंतर आएगा 3.1% का, तो ये तो परसेंटेज में आ गया। रुपया में कितना है, तो रुपया में आपको आ गया 93 रुपया। कितना दिया है सवाल में 93 रुपया दिया है। आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना पे निकालोगे 100 पे, तो 100 पे निकालोगे तो 93 अपन कितना हो गया 3.1, ये भाग में चला गया। इंटू में क्या आना है 100, क्या आना है 100 रुपया। अब दशमलव हटाएंगे 0 बैठ जाएगा, तो 31 तिहाई 93, तो 30 बार में 30 से काटेंगे, 30 में 100 से गुणा करेंगे, कितना आना है 3000 रुपया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 3000 रुपया। बात क्लियर, 3000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। ये 7वां सवाल था आज का, 7वां क्वेश्चन। चलिए 8वें सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा दें। आज का 8वां सवाल क्या है, क्या कह रहा है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहने वाला है 8वां। देखिए 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर ये 8, कह रहे कि एक ध्वज दंड पर रखे ध्वज के शीर्ष और 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है, तो ध्वज की ऊंचाई कितनी है। देखिएगा, देखिए ये कोई हो गया स्तंभ, क्लियर, और इस पर कोई ध्वज दंड है, इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु हो गया, और यहां से इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण दिया है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 30 और 45 डिग्री है। ये दूरी आपको 30 दिया है, ये आपका ध्वज है, ये क्या है ध्वज है, और ये अस्तंभ है, क्या है अस्तंभ है। तो इस ध्वज दंड की ऊंचाई आपसे पूछा है क्या होगा।
इस धवलदंड की ऊंचाई आपसे पूछा है क्या होगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, फिगर्स को समझ में आ गया होगा। आइए देखिएगा, समझिएगा, जब ये एंगल 30 का होता है, समझिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब ये एंगल 30 का होता है तो ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये और ये इसमें से कोई लंब हो जाएगा, कोई आपका क्या हो जाएगा, आधार। क्योंकि आप इस एंगल को कंसीडर करें तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो गया, आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन होता है 1 और ये √3 होता है, ये हो जाता है 1 और ये क्या होता है, √3। जब एंगल ये 45 का होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये एंगल 45 का होता है तो ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी क्या जी, 1 हो जाता है। और ये कितना हो जाता है, तो √2। क्लियर, ये √2 हो जाएगा। जब एंगल 30 का होगा तो ये तो 1 होगा, ये √3 हो जाता है और ये आपका 2 हो जाता है। बात क्लियर। इस चीज को आप एक रेशियो है, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो आपको वहां पर स्पष्ट बताया जाएगा, क्लियर कट कंसेप्ट सिखाया जाएगा। यहां पे आपको चूंकि सवाल सॉल्व करना है तो आपको केवल जो चीज होता है उसको हम समझा दें, ठीक है। आइए देखिएगा, अब सवाल को कैसे बनाना है। तो 30 डिग्री एंगल को हम लें तो ये तो 1 होगा, ये √3 हो जाएगा, अर्थात ये √3 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, √3 का वैल्यू है। तो √3 बराबर कितना हो गया, √3 बराबर कितना हो गया, देखो √3 बराबर कितना हो गया, 30। अब इस सवाल में देखो 30 क्या दिया है, 30 क्या दिया है, तो 30 मीटर दिया है। तो ये 1 होता है, ये यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। √3 यूनिट का मान 30 मीटर है, तो 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा कितना, √3 मीटर। बात क्लियर। यहां से लेकर यहां तक 30 बटा कितना हो गया, √3 मीटर। कब की बात है, तो जब हमने एंगल 30 डिग्री यूज किया है तब। अब हम एंगल 45 को यूज करते हैं, तो जब एंगल 45 होगा तो ये जितना होता है उतना ही भी होता है। तो 45 जब यूज कीजिएगा तो ये 30 है, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। आपसे पूछा ये है, ये वाला पार्ट आपसे पूछा है क्या होगा, ये वाला पार्ट पूछा है। तो देखो पूरा आपको 30 है, ये वाला कितना है, 30 बटा √3 है। तो ये निकालना हो तो सिंपल सा क्या है कि 30 माइनस 30 बटा क्या, √3 मीटर आपका आंसर होगा। बात क्लियर है। 30 माइनस 30 बटा √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करेंगे 30 माइनस, परिमेकरण कर देते हैं। तो परिमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 हो गया, नीचे क्या होगा, तो √3 गुणे √3 2 बार आ जाएगा। तो √3 गुणे √3 करेंगे तो 3 हो गया, और 3 से कटेगा 30 आपको 10 बार में। तो टोटली ये 30 माइनस 10 गुणे √3 का मान दिया हुआ है 1.73 2। क्लियर। अब इसको हल कर देना आगे, तो हल करेंगे तो 30 माइनस ये होना है 17 दशमलव कितना 32। अगर इसको हम 18 मानते हैं तो 30 में से 18 गया 12, लेकिन इसमें और कितना बच गया 68, यानी कि 12 दशमलव कितना 68 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद इस चीज को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको बातें कितनी समझ आ रही हैं। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।